अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 11 अगस्त और मंगल का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे रूस में कोरोना वायरस के खिलाफ पहली वैक्सीन तैयार, जबकि स्पेन के हकाम ने लॉकडाउन के हवाले से आने वाली खबरों पर तबसरा करने से इनकार कर दिया। फ्रांस सेल खत्म होने में एक दिन बाकी, जबकि फायरिंग की गलत अफवाह, बहुत से अफराद जख्मी। इटली बहरी जहाज में सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर, जबकि जर्मनी शराब पर पाबंदी लगने का इम्कान। बरतानिया बेरोजगारी का तूफान, जबकि यूनान यूरोपीय यूनियन की खारजा अमूर कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का इरादा रखता है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि यूनान की कोस्ट गार्ड ने तारकिन वतन की कश्ती पर फायरिंग की है, जबकि जर्मनी अजमत दरी के वाकयात में बहुत से तारकिन वतन मुलव्वस हैं। ये सब कुछ हम आपको तफसील के साथ बताएंगे। हमारे वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल देखें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि ताज़ा खबर आप तक फौरन पहुंच सके। इसके अलावा अगर आपको हमारी ये खबरें पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक और शेयर भी लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं। एक बहुत ही अच्छी खबर है जो रूस से आ रही है। रूस के सदर पुतिन ने कहा है कि इंसानों पर 2 माह से कम जांच के बाद मकामी तौर पर तैयारशुदा वैक्सीन को बाकायदा मंजूरी दे दी गई है। जी हाँ नाज़रीन, बहुत ही अच्छी खबर है ऐसे लोगों के लिए जो कोरोना की वजह से परेशान है। मिस्टर पुतिन का कहना है कि वैक्सीन ने तमाम मतलूबा चेक पास कर लिए हैं। उनका कहना है कि उनकी बेटी पर भी वैक्सीन का तजर्बा किया गया है। यकीनन ये बहुत अच्छी खबर है। जबकि माहिरीन ने रूस के काम की रफ्तार के बारे में तफ्तीश का इजहार किया है और रूस पर जोर दिया है कि वो वैक्सीन की तैयारी में जल्दबाजी ना करे, बैनुल-अक़वामी असूलों के तहत ही वैक्सीन तैयार करे। अब बात करते हैं फ्रांस की। मंगल के रोज फ्रांसीसी रोवेरा कस्बे के मरकजी शहर में फायरिंग की गलत अफवाह के बाद शदीद अफरा तफरी पैदा होगी, जिसमें अब तक की इत्तलात के मुताबिक बहुत से अफराद जख्मी हो गए हैं। शदीद खौफ व हरास था इस इलाके में। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। उधर फ्रांस में गर्मियों की सेल खत्म होने में एक दिन बाकी है, जबकि ग्वातामाला में अमदादी काम करने वाले एक फ्रांसीसी शहरी को गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन में कोरोना बहरान की। स्पेन गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 1486 नए केस सामने आए हैं। कैटालोनिया, मैड्रिड और अरागोन में सबसे ज्यादा तादाद में केस सामने आए हैं। स्पेन की वजारत सेहत ने पीर के रोज से जुम्मे तक 8618 अफराद में कोरोना का पता चलाया है, जबकि गुज़िश्ता 7 दिनों में 65 लोगों की मौत हुई है। उधर स्पेन की गवर्नमेंट ने अपनी कोरोना लड़ाई का दफा किया है, क्योंकि उस पर तनकीद हो रही थी कि हुकूमत की नाअहली की वजह से स्पेन में कोरोना की तादाद बरतानिया से ज्यादा हो गई है। हुकूमत का कहना है कि स्पेन में ज्यादा कोरोना केसेस की वजह यह है कि हम ज्यादा तादाद में लोगों के कोरोना टेस्ट कर रहे हैं। उधर कैटालोनिया में पीसीआर के जरिए तस्दीक शुदा मजीद 759 कोरोना केसेस का पता चला है। इसके बाद बात करते हैं गुज़िश्ता रोज, जैसा कि हमने आपको बताया था कि मीडिया में मतवातर ये खबरें आ रही हैं कि स्पेन जो है उसमें दोबारा लॉकडाउन किया जा रहा है। ये लॉकडाउन 3 मरहलों पर मुश्तमिल होगा। गुज़िश्ता रोज हमने ब्रेकिंग न्यूज़ में भी आपको बताया था कि स्पेन में इस तरह की अफवाहें चल रही है। स्पेन की गवर्नमेंट ने मकामी मीडिया में सामने आने वाली इन खबरों पर तबसरा करने से इनकार कर दिया है कि मुल्क में दोबारा लॉकडाउन होने जा रहा है। अब चलते हैं, खबर शामिल करते हैं यूरोपीय मुल्क इटली से सफर करने वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। इटली की क्रूज इंडस्ट्री बहरे रूम के पानियों में दोबारा सफर शुरू करने का इरादा रखती है। जिनेवा में वाक़या एक निजी मलकियत वाले एमसीसी क्रूज रवामा इटली से रवानगी के लिए अपना ऑपरेशन दोबारा शुरू करेगी। याद रहे कि 1 अगस्त तक यूरोप भर में बहरी जहाज़ों की मुअत्तली की वजह से तकरीबन 25.5 बिलियन का नुकसान हुआ है।
उधर इटली के हकाम का कहना है कि बहुत से इटालियन जो छुट्टियां गुजारने दूसरे ममालिक गए हुए हैं वो अपने साथ कोरोना वायरस लेकर आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज इटली में कोरोना के मजीद 259 केस सामने आए हैं, जबकि 4 हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। अब बात करते हैं जर्मनी के हकाम की, जो बहुत ज्यादा परेशान है। जर्मनी के हकाम कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस से बहुत परेशान है और सोच रहे हैं कि अगर सूरत हाल बेहतर नहीं होती तो वो पबों और शराब खानों में शराब की फरोख्त पर पाबंदी आयद कर देंगे। गुज़िश्ता 24 घंटों में जर्मनी में कोरोना के मजीद 960 केस सामने आए हैं, जबकि 4 हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। अब चलते हैं, बात करते हैं बरतानिया में बेरोजगारी की। बरतानिया बेरोजगारी में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है। ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक काम करने वाले अफराद की तादाद में 2,20,000 की कमी वाक़या हुई है। 2009 के माली बहरान के बाद ये सबसे ज्यादा कमी है। सबसे ज्यादा बूढ़े लोग मुतासर हुए हैं, उन्हें मुलाजमतों से हाथ धोने पड़े हैं। उधर स्कॉटलैंड से अच्छी खबर यह है कि स्कॉटलैंड में बच्चे लॉकडाउन के बाद पहली बार स्कूल वापस आए हैं, लेकिन बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए खसूसी इक़दाम किए गए हैं। अब बात करते हैं तुर्की और यूनान की कशीदगी की। यूनान यूरोपीय यूनियन की खारजा अमूर कौंसिल का हंगामी इजलास तलब करने का इरादा रखता है, क्योंकि तुर्की ने कास्तियोपोलिस के इलाके में सर्वे के लिए एक जहाज भेजा है। इजलास तलब करने का ऐलान यूनान के वजीर खारजा ने वजीर आजम से मुलाकात के बाद किया है। उसके बाद खबर शामिल करते हैं तारकिन वतन से रिलेटेड। ये खबर है, यूनान के कोस्ट गार्ड ने मंगल के रोज तस्लीम किया है कि उन्होंने एक कश्ती को रोकने के लिए हवाई फायरिंग की, जिसमें तारकिन वतन सवार थे। ये वाकया 3:40 पर सुबह पेश आया, जिसके बाद ये कश्ती वापस तुर्की चली गई है। अब बात करते हैं जर्मनी में तारकिन वतन से रिलेटेड। जर्मनी मार्च और जुलाई 2020 के दरमियान अजमत दरी के 210 वाकयात रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें हैरान कुन तौर पर तकरीबन निस्फ से ज़ायद तारकिन वतन मुलव्वस हैं। जी हाँ नाजरीन, जर्मनी में अजमत दरी के बहुत से वाकयात पेश आ रहे हैं। अफसोसनाक बात यह है कि इन वाकयात में बहुत से तारकिन वतन जो है वो मुलव्वस बताए जा रहे हैं। एक तारकिन वतन के मतलब बताया जा रहा है कि उसने 8 औरतों की इज्जत लूटने की कोशिश की थी। यकीनन ये बहुत ही अफसोसनाक खबर है। ऐसे बहुत से तारकिन वतन जो यूरोपीय ममालिक में रह रहे हैं, ऐसी बहुत सी हरकतों की वजह से यूरोप में रहने वाले तमाम तारकिन वतन का नाम बदनाम करते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये नशरियात पसंद आई होंगी। अगर आपको हमारी ये नशरियात पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।